तो अग्निपथ गेम चेंजर योजना है। अग्निपथ गेम चेंजर। जितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ट्वीट करिए, डंके की चोट पर कहते हैं। और कह दिया गया है सेना की तरफ से कि अग्निपथ पर ना सेना झुकेगी ना देश झुकेगा। अग्निपथ जारी रहेगा, ना देश झुकेगा ना सेना झुकेगी। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि देश अग्निपथ पर आगे बढ़ेगा। अग्निपथ गेम चेंजर हमारा आज का हैशटैग है। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, आपको सोचना चाहिए कि अग्निपथ से ऐसा क्या हो जाएगा। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मरने की दुआएं मांगी जा रही हैं। मतलब अग्निपथ ना आ जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की दुआएं मांगी जा रही हैं। पहले हुसैन शेख ने कहा कि मोदी इसकी मौत मरेगा, वो भाषा हम बोल भी नहीं सकते हैं। आज अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह में फिर से मोदी की मृत्यु कामना की गई। आप सोचिए ऐसा क्या हो जाएगा अग्निपथ आ गया तो। भाई सेना कह रही है सेना मजबूत होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की दुआएं तक मांगी जा रही है। अग्निपथ ना आ जाए। सुबोध कांत सहाय कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी भाषा सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। सुनिएगा, शेख हुसैन को भी सुनाइएगा जो पहले उन्होंने कहा था कि मोदी इसकी मौत मरेगा। दोनों कांग्रेस के नेता हैं। और अब सुबोध कांत सहाय सुनिए सबसे पहले। मोदी तेरा वही हाल होगा, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। मोदी तेरा वही हाल होगा, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। सोचिए, हम लोग आपस में मतलब परिवार में भी कुछ लड़ाई होती है, परिवार में कुछ असहमति होती है, तो हम परिवार के मुखिया की मौत की कामना नहीं करते हैं कि मर जाए, मौत की दुआ नहीं मांगते हैं। सहमति वाद विवाद संवाद लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। हिंसा देखी, आगजनी देखी, तोड़फोड़, मतलब रेल पटरियों को उखाड़ना, ये सब देखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना, वो भी सत्याग्रह के नाम पर। सत्याग्रह के नाम पर सोचिए आप। और यही आज हम लगातार सवाल उठाने जा रहे हैं। सोचिए, परिवार में कोई झगड़ा होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो क्या हम परिवार के मुखिया की मरने की दुआ मांगने लगते हैं कि मर जाए, ये इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा। परिवार में होती है सहमति असहमति। हम लोग एक परिवार है, भारत एक परिवार है, देश एक परिवार है। एक योजना आई है, उसको लेकर वाद विवाद संवाद है, कुछ सहमति असहमति है, लेकिन हम परिवार के मुखिया की मरने की कामना करने लगे। मतलब घर में असहमति हो तो हम अपने घर में आग लगा देते हैं। ये तो नहीं होता ना जैसे आगजनी हुई। सवाल यह है कि सिर्फ इस बयान का नहीं है, बल्कि उस सोच का है कि किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना लागू ना हो जाए। सेना कह रही है सेना मजबूत होगी, सेना कह रही है सेना मजबूत होगी, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ ताकतें हैं जो किसी भी कीमत पर अग्निपथ को लागू नहीं होने देना चाह रहे हैं। ऐसा क्या फायदा होगा? सेना कह रही है हम मजबूत होंगे, सेना कह रही है हमें चाहिए, लागू होने जा रही है। सेना मजबूत होगी, कौन लोग कमजोर हो रहे हैं? भले ही इसके लिए नरेंद्र मोदी की मौत की मन्नत क्यों ना मांगनी पड़े। ये सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। सुबोध कांत सहाय ने जब, अच्छा वो तस्वीर दिखाइए, जब सुबोध कांत सहाय ने ये बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की बात, जब ये अपमानजनक ये टिप्पणी जब उन्होंने की, तब मंच पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी भी मौजूद थे। जब उन्होंने ये बात कही तब वहां पर प्रमोद तिवारी मंच पर मौजूद थे। किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका। वहीं आज आपको ये भी बता दें, देखिए आप, ये देखिए आप तस्वीर, एक बार फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाइए और बयान भी ये देखिए आप। जब सुबोध कांत सहाय ने ये बात कही, देखिए आपको नजर आ रहे हैं पीछे की तरफ सचिन पायलट वहां पर बैठे नजर आ रहे हैं, प्रमोद तिवारी वहां पर बैठे नजर आ रहे हैं, ये एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। तमाम कांग्रेस को किसी ने नहीं टोका। सोचिए, ये बयान सुनते किसी के भी कान खड़े हो गए कि भाई साहब क्या कह गए आप, मोदी हिटलर की मौत मरेगा, क्या कह गए आप? क्या सोच नहीं है? कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन सवाल ये उस वक्त किसी ने क्यों नहीं टोका? प्रमोद तिवारी वहां पर बैठे हैं, सचिन पायलट वहां पर बैठे हैं, किसी ने नहीं टोका। कोई आपत्ति नहीं, कोई माफी नहीं, कोई कुछ नहीं। इससे पहले शेख हुसैन ने कहा कि इसकी मौत मरेगा मोदी। आज सुबोध कांत सहाय ने कहा कि हिटलर की मौत मरेगा मोदी। पीछे देखिए आप, पीछे
प्रमोद तिवारी बैठे नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, किसी ने नहीं टोका। अच्छा, इन सबके बीच आपको एक और चीज बता दें, राहुल गांधी से पूछताछ भी हो रही है। राहुल गांधी से चौथे दिन पूछताछ भी हो रही है उसके खिलाफ और अग्निपथ योजना के खिलाफ। एक तो ईडी से पूछताछ के खिलाफ और अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन भी रोकी है। देखिए आप, ये ट्रेन रोकी गई। अब ये ईडी से पूछताछ राहुल गांधी की और अग्निपथ योजना के खिलाफ ये ट्रेन रोकी गई है। लोग पूछ रहे हैं भाई इन्होंने क्या बिगाड़ा है, अगर राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तो ट्रेन थोड़ी ना रोक देंगे। और ये इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्वीट करा था, आज इसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ तो ये डिलीट करना पड़ा इंडियन यूथ कांग्रेस को ट्वीट। देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्वीट करा कि ईडी से राहुल गांधी के जो सवाल जवाब है और अग्निपथ योजना को लेकर ये जो ट्रेन रोकी गई है, फिर ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। चलिए ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है, होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस ने सत्याग्रह किया, इस योजना को वापस लिया जाए। ये सब तब हो रहा है जब सेना की तरफ से सफाई दी जा चुकी है कि योजना देश हित में है, देश की सेना के लिए कितनी जरूरी है। इससे सेना मजबूत होगी, देश के बाहरी और भीतरी दुश्मनों को खतरा होगा, देश के दुश्मनों को खतरा होगा। पता नहीं पार्टियों को कहां से खतरा हो रहा है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, सेना के भी जानकार लोग हैं, क्योंकि देखिए हमसे ज्यादा वो बता सकते हैं। सेना पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है इस देश को। सेना हमारे साथ, मैं विशेष तौर पर स्वागत करना चाहूंगा और नमन करते हुए, देश सेवा में सबसे ज्यादा योगदान दिया। मेरे साथ पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह है। जनरल जे सिंह, बहुत बहुत स्वागत विशेष तौर पर आपका कि आपने समय निकाला डिबेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनरल जे सिंह, पूर्व सेना प्रमुख मेरे साथ है। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अलका लांबा जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रही हैं। अलका जी आपका स्वागत। प्रेम भाई आपका स्वागत। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी है। जनरल कुलकर्णी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच है। जनरल सिवाच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अलका लांबा, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। यह सत्याग्रह में मृत्यु कामना, मोदी हिटलर की मौत मरेगा? अमन जी, अपने दर्शकों को कहिएगा, नेटफ्लिक्स पर एक पूरी सीरीज है तानाशाहों पर, टायरेंट नाम की। और एक नारा, अभी नहीं, जब मैं छात्र राजनीति में थी, देश में PV नरसिम्हा राव जी की, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब भी ये नारा हमारे कानों पे गूंजता था। नारा ये था, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। ये विश्व भर में नारा तानाशाहों के खिलाफ बोला जाता रहा। नंबर 1, बहुत सी बातें उस मन से कही गई, लेकिन जो बात सूट करी उसको लेकर विवाद और पूरा बात तो अग्नि नहीं, मैं ये कह रही हूँ, ये नारे हैं, ये भाजपा ने भी हमारे, कुछ गलत नहीं है, मतलब मैं इसको ज्यादा एग्जैजरेट, कुछ गलत नहीं है इसमें। तानाशाहों का एक, मैं कह रही हूँ, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख लीजिए, तानाशाहों का अंत क्या हुआ। अच्छा, ये कोई राहुल जी के लिए कहता तो नहीं, राहुल जी ने अगर तानाशाही की हो, नहीं, प्रधानमंत्री रहे नहीं, कभी मंत्री अगर कोई नहीं रहे। एक मिनट अलका जी, अलका जी आराम से, अलका जी, हाँ बोलिए अमन जी। अलका जी, मैंने वही शुरुआत में बात कही थी, सहमति असहमति, परिवार में वाद विवाद झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, लेकिन परिवार के मुखिया की मौत की कामना करना क्या सही है? हम लोग करते हैं क्या कि चलिए मर जाए? नहीं, कामना करते हैं, लेकिन उस विवाद, उस जो जिसपे आप विवाद उठा रहे हैं, क्या आपने हमारे जयराम रमेश जी का ट्वीट आधिकारिक रूप से स्टैंड लेते हुए, इस तरह की भाषा को नकारते हुए, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरह की भाषा का, अभी आप कह रही थी कुछ गलत नहीं है, अब आप कह रही हैं जयराम रमेश ने कहा गलत है, आप तय कर लीजिए। अभी आपने कहा ये कहावत है, कुछ गलत नहीं है कि विवाद जो है, चर्चा अग्निपथ, बेरोजगारी, महंगाई, ये गलत है या नहीं है बयान? बस इतना बताइए मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बयान गलत है या नहीं है? क्या बताऊं? ये बयान सुबोधकांत साहे का गलत है या नहीं है? नहीं, वो तो पार्टी के आधिकारिक रूप से इसको बिल्कुल कह दिया गया है कि हम इस तरह की भाषा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समर्थन नहीं करती। ये नहीं, कार्रवाई तो नुपुर शर्मा के बयान पे नहीं हो रही, पूरे देश में कहाँ है? तो FIR हो गई है, FIR हो तो गई है, पूरी देश की सरकार बचा रही है, उसके बयान पर तो देश पूरा जल रहा है। नुपुर शर्मा के बयान पर अरब देश के दबाव में हमारे दूतावासों को, राजदूतों को बुलाकर उनको शर्मिंदा होना किया गया। आप भी ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती। आप भेदभाव मत करिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप जाएंगे, प्रेम शुक्ला जी जो बैठे हैं ना, वो जिहादी बता रहे हैं, देश के करोड़ों युवा अलका जी, मोदी हिटलर की मौत मरेगा, आपकी पार्टी ने कह दिया गलत, आपको कहने में क्या बुरा लग रहा है? मत पढ़िए इसमें, क्या कार्रवाई होगी? मैंने देश का कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, अलका जी ये गलत है। नुकसान अलका जी नहीं, अलका जी नहीं, कोई मेरे देश के प्रधानमंत्री की मौत की कामना करेगा और बद्दुआ देगा कि ये आदमी मर जाए, तो ये कह रही है देश के लोगों को परवाह नहीं है इसकी। अलका जी ये नहीं, हर कोई शेख हुसैन ने कहा मोदी इसकी मौत मरेगा, शेख हुसैन पर क्या कार्रवाई हुई? नरेंद्र मोदी जी को
लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य उम्र दे, हम ये कामना करते हैं। चलाइए कि अलकल हमारे प्रधानमंत्री जी की स्वास्थ्य की और लंबी उम्र की कामना की, चलाइए, बार बार चलाइए, नहीं चलाएंगे ना। नहीं मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, लेकिन आप कह रही हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए सुबोध खान साहिब पर फिर, जो मन से क्योंकि एक आप लोग ऐसी बात पर सत्याग्रह के उस मंच पे 100 से अधिक नेता थे और 100 से अधिक नेताओं ने इस देश के लोकतंत्र की तानाशाह तौर तरीकों की बात की, उसको आपने पूरी डिबेट से गायब किया हुआ है। केसी मीनू गोपाल जी का भाषण चलाइए ना, उन्होंने डिफेंस संसदीय कमेटी डिफेंस, अलका जी अगर आप मुझे इजाजत दें, बहुत ही सम्मानपूर्वक अलका जी अगर आप इजाजत दें, आप मुझे बारी बारी काट रहे हैं, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी अलका जी, मैं नमन करता हूं। सुनिए मेरे को पूरा बोलने दीजिए। अलका जी बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमने देश के दो प्रधानमंत्रियों को खोया है, 2 झटके झेले हैं, सम्मानपूर्वक स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। उस पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री की मौत की कामना करे और वो पार्टी कोई कार्रवाई ना करे, ये मुझे नहीं भरोसा हो रहा है। हमने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है, अमन जी, हमने झटके झेले। बात का बतंगड़ मत बनाइए। एक नेता ने बोला जिसका आधिकारिक रूप से जो है, जिसके खिलाफ एक नहीं, शेख हुसैन ने भी बोला था स्टेट में। अब आप क्या चाहते हैं, फांसी पे चढ़ा दें? नहीं कार्रवाई करिए ना भाई, पार्टी से निकालिए, कार्रवाई करिए ना। शेख हुसैन ने बोला था मोदी इसकी मौत मरेगा। शेख हुसैन, अलका जी, शेख हुसैन। अरे बाबा, पार्टी से निकालने से देश में जो आग लग रही है उसकी तरफ ध्यान दीजिए ना, उसकी तरफ तो ध्यान है ही नहीं। तो मोदी के मरने से आग ठंडी हो जाएगी क्या? क्या बातें कर रही हैं आप अलका जी? मोदी जी के पास समय नहीं है, 5 दिन हो गए देश जल रहा है, एक शांति की अपील कर दें। कहां है? क्यों नोटंकी कर रहे, कूड़ा बीनने का? क्यों नोटंकी करें? उठाना है तो देश की अर्थव्यवस्था को उठाएं। देश की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी त्रस्त है, नोटंकी चल रही है। फिर मरने की दुआ नहीं मांगेंगे अगर वो ये सब करेंगे। तमाशा हो रहा है इस देश के अंदर, तानाशाह तरीकों से सीए थोपा गया, नोटबंदी, तालेबंदी, भूमि अधिग्रहण, कृषि कानून और अब अग्निपथ। अरे तानाशाह तरीकों से जब सौंपेंगे तो क्या कहा जाएगा? एक तानाशाह को तानाशाह नहीं कहा जाएगा। और अगर किसी की मौत की कामना करने से जयराम रमेश को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं अलका जी, प्रधानमंत्री जी की, आप जयराम रमेश जी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। उम्र की दुआ भी की है, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की उम्र लंबी और स्वस्थ रहे। वो स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। स्टैंड आप ठीक है, अलका लांबा जी ऐसे बयान के साथ नहीं है, वो लंबी उम्र की कामना करती है। मैंने बोला ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना करती है, पूरा देश कामना करता है और स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, बिल्कुल सही, ये अलका लांबा जी ने बोला। लेकिन अलका लांबा जी, मैं आपकी बात पर कैसे भरोसा करूं कि जब शेख हुसैन बोलते हैं मोदी मरेगा, इसकी मौत मरेगा, जब ये दूसरा आदमी बोलता है, और वो एक था, वो कहता था मोदी की बोटी बोटी होगी, उसको तो यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया था इमरान मसूद को आप लोगों ने। अमन जी, प्रमोशन मिल जाता है, प्रमोशन मिल जाता है भाई। किसकी दुआ में कितना दम है? मैंने भी दुआ की है, उन्होंने भी कुछ कहा है ना। भगवान ऊपर वाला करने वाला है, जन्म और मृत्यु उसके हाथ में, ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में। गलत बोला, चलिए इतना मान लीजिए, कार्रवाई नहीं, छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। और जो आपके हाथ में है, देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, उस पे ध्यान दीजिए। जो चीजें मरण जीवन ऊपर वाले के हाथ में, इस पे क्यों डिबेट कर रहे हैं? किसी के कहने से कोई मरने नहीं वाला है, ये आपको भी पता है। मैं फिर बोल रहा हूं अलका जी, कोई राहुल जी के लिए ऐसे शब्द बोलता, मैं सवाल उठाता, गलत बोला। नहीं, राहुल किसी की हिम्मत नहीं है कोई बोल दे ऐसा, कोई बोले, किसी ने बोला इसकी मौत मरेगा, ऐसा कुछ बोला किसी ने? एक बार बताइए, अगर बोला तो मैं बोलता हूँ गलत है। एक बताइए कब बोला? जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मिलेगा। आप मेरे से क्यों बहस कर रही हैं अलका जी? उन्होंने गलत कहा, आप जस्टिफाई कर रही हैं। राहुल जी के लिए कोई ऐसा कहेगा, राहुल जी के लिए अगर कोई ऐसा कहेगा तो। और हमारे जयराम रमेश जी ने आधिकारिक रूप से इसका खंडन किया है, हम इसके साथ नहीं हैं। और अलका लांबा ने आधिकारिक रूप से उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ लाभ की जो है कामना की है। अब आप विवाद इस पे करना चाहते हैं, 1 घंटा इसी पे करते रहिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अलका जी, अलका जी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, देश के प्रधानमंत्री आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दीर्घायु अगर कोई बोलता है मरने की बददुआ देगा तो भी आपको भी बुरा लगेगा और मुझे भी। और उस मंच पर सारे कांग्रेस के नेता मौजूद थे अलका जी, प्रमोद तिवारी भी थे। गलवान वैली पर ये प्रधानमंत्री जी पठानकोट में ISI पाकिस्तान को गलवान में हड्डियां तोड़ दी हमने, औकात नहीं है जवानों की भी तो जिंदगी है या नहीं है? रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी हमने गलवान में, उनकी मायने रखती है। याद रखेंगे उनकी आने वाली पुश्तें, भारतीय सेना की तरफ आंख उठा कर देखेंगे। हड्डियां तोड़ दी रीढ़ की हमने गलवान में, गलवान गाथा आज भी है, वो गलवान क्रांति है अलका जी। जान ले ली, 700 किसानों की जान ली, पुलवामा में हमारे 40 जवान जो है वो शहीद हो गए। हाँ, उनकी जान की कीमत नहीं दी। हमारा किसान, हमारा जवान, हमारा बेरोजगार सड़कों पे दम तोड़ रहा है, भूखमरी से दम तोड़ रहे हैं, उनकी जान की कीमत। एक प्रधानमंत्री
मतलब ये क्या है? वो प्रधानमंत्री इंसान ही तो है, आदमी ही तो है, हमने तो पद पे बिठाया है, उतार भी देंगे। जस्टिफाई करे जा क्यों रही है आप तब इतना से। चिंता कर चलिए, रहे ठीक, हैं? ठीक। क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? क्यों आपके इतनी? दर्शकों भाई को मुझे छोड़ तो दीजिए। चिंता होगी, कोई राहुल जी के लिए कहेगा नहीं, तब देश भी की होगी, कोई चिंता सोनिया करिए। जी के लिए कहेगा ना, तब भी होगी, जो राहुल जी प्रधानमंत्री के है लिए, देश के, वो प्रियंका जी के लिए, प्रधानमंत्री सोनिया हैं। जी के लिए भाजपाइयों ने क्या क्या नहीं बोला। चलिए क्या ठीक है, क्या आप नहीं बोला, जस्टिफाई कर रही है हैं, ना? मुझे उन पे नहीं तो समझ आ रहा है। हमले भी हुए, जयराम रमेश कुर्बान हो क्या गए सही वो। कह रहे हैं आपसे। चलिए मैं प्रेम शुक्ला जी के राजीव पास जा जी रहा हो, हूँ। प्रेम राजीव शुक्ला गांधी जी जी, के इंदिरा पास। गांधी जी, महात्मा गांधी जी कुर्बान हो गए इस देश के ऊपर। जी बिल्कुल, है और ना? वो पार्टी अगर किसी प्रधानमंत्री के मरने की बद्दुआ अरे कोई फिर उस वही पार्टी का बात- नेता देता है तो बुरा फिर लगता है वही मेरे ख्याल बात, से। आधिकारिक बयान चलिए, क्या है, ठीक कांग्रेस नहीं का नहीं है आधिकारिक बिल्कुल। स्टैंड क्या है, तो बात फिर आप खत्म उस हो स्टैंड पे जाती रहिए है। ना, आप क्यों जस्टिफाई या करे जा हमने- रही हैं तब से बैठकर? आप उस स्टैंड मैं पे रहिए बिल्कुल ना। justify जयराम, नहीं कर चलिए रही मैं हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कांग्रेस प्रेम का शुक्ला जी के पास जा रहा हूँ। स्टैंड बता रही हूँ चलिए, आपसे। ऐसे बयानों के है ना? खिलाफ है वरना पार्टी। नुपुर शर्मा ने जो कहा है उस पे देश जल रहा है और चलिए, कानून से ऊपर पार्टी है। ऐसे बयानों के अदालतें साथ बुला रही नहीं है। पुलिस बुला मैं बोल रहा हूँ रही है, खोज रही है। ये पार्टी भाजपा अपनी कांग्रेस प्रवक्ता पार्टी को जिसने देश जी। की बदनामी पूरे विश्व में करवाई, आज वो भागी फिर रही है। चलिए। हमारे नेता तो ईडी में रोज जा रहे हैं, हमारे नेता के बयान पर तो हमने खंडन कर दिया है। आपकी नुपुर शर्मा कहाँ है? पूछिए भाजपाइयों से, कब तक बचाएंगे? देश जला है, अरब देशों में, पूरे विश्व में हमारी किरकिरी हुई है ना? और वो आप उसको छुपा रहे हैं। पार्टी से निकाला है लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं होने दे रहे आप, क्योंकि आपके नेता, आपके प्रवक्ता ठीक है। कानून से, संविधान से ऊपर हैं। हमारे नेता कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए ईडी के एक एक कॉल पर घंटों उनके साथ बैठे हुए हैं और आगे भी बैठेंगे, डरने वाले नहीं है। हर सवाल का जवाब है हमारे पास। ठीक है अलका जी, ठीक है। धन्यवाद अमन जी। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। अब आप प्रेम शुक्ला जी, ऐसा क्या भाई, कौन सी ऐसी क्या योजना लेकर आ रहे हैं आप लोग? इतनी खतरनाक योजना है कि मोदी को मरने की बद्दुआएं से लेकर पता नहीं क्या क्या हो रहा है देश में। क्या कर रहे हैं आप लोग? बिना तैयारी के ले आते हैं। अमन जी, हम लोग तो कल्याणकारी योजना ला रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की खतरनाक योजना लाने की मंशा पिछले 8 वर्षों से सतत बारंबार प्रकट होती है और वो उनके नेताओं के मुखार बिंद से बारंबार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मृत्यु की कामना जैसा घृणित बयान। ये सत्याग्रह नहीं चल रहा था वहां, हत्याग्रह है वो, हिंसक हत्याग्रह। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हत्या का आग्रह चल रहा है, चाहे वो नागपुर में शेख हुसैन का बयान हो, चाहे यहां पर इसी तरह का बयान हो। नाना पटोले पहले बयान दे चुके हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बारंबार ये लोग जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हत्या की कामना करने के स्तर तक निकृष्टता की राजनीति करने पर आमादा है। उसका कारण है कि इनको लोगों को, लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश का गौरव ऊंचा किया, ताशकंद पे उनका पार्थिव आया, उनके परिवार वालों उसी ने कहा लाल कि बहादुर जिस हत्या शास्त्री जी ने कहा था, आशंका जय जरा जवान जय पोस्टमार्टम करा किसान, लेने जिन का दोनों दिया। को मर जवान मर डॉक्टर किसान श्यामा कर रहे हैं। प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या किस तरह से की गई, कैसे बलिदान हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। अभी 23 तारीख को उनका जो है बलिदान दिवस आने वाला है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ क्या किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कैसे बलिदान हुए, और जो भी कांग्रेस के विरोधी रहे उनको, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को किस तरह से उनकी औषधियों में विष दे दिया गया, यह तो सारा 1990 का जो पत्रकारिता को जानता है, ये आम प्रकाशित किस्से हैं और आज तक उसको किसी ने चुनौती नहीं दी है। तो आप विरोधियों की हत्या तक जो कामना करते हो इस निकृष्ट तरह चिंतन के लोगों की सत्ता के लिए 1984 में 10,000 सिखों का नरसंहार कर दिया, और उसी के बाद उन्हीं महान सिख कौम ने पंजाब और देश में बारी-बारी कांग्रेस को चुना और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री उसी सिख कौम से आकर 10 साल रहे। गर्व है हमें अपनी सिख कौम के साथ। वो बहाना ढूंढ रहे हैं 1984 में हुआ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जो इस देश को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खुद उसके लिए खेद व्यक्त किया। अलका जी, वो आपके बीच में नहीं बोले, आपने 12 मिनट वेट किया है, मैंने 10 मिनट वेट किया, और मैं भी चुप रहा जब तक आपने कंप्लीट नहीं किया। एक एक करके बोलेंगे। जनरल जे सिंह पूर्व सेना प्रमुख भी बैठे हैं, हम एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा शायद। अलका जी, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। धन्यवाद अमन जी। प्रेम जी धन्यवाद अमन जी, धन्यवाद अमन जी। देखिए, एक इनकी अपना पैटर्न है, उस पैटर्न पर सच्चा विरोध करना तो कितने स्तर तक जाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के सांसदों ने अमेरिका में प्रवेश न कर सके, उनके वीजा कैंसिल कर दिया जाए, इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन चलाई। उनको दंगे के मामले में किसी भी तरह से जो जेल में बंद कर दे, एसआईटी बैठाई और पूरे साहस के सिंहों की तरह आदरणीय मोदी जी एसआईटी में अकेले गए। ट्रेन नहीं रोकी गई, बसें नहीं रोकी गई,
लेकिन अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आप लोकतांत्रिक रूप से इतने लोकप्रिय हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जनता उनके साथ सतत जनादेश बढ़ाते चले जा रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाती है और इनकी लोकप्रियता गर्त में गिरती चली जाती है। तो लोकप्रिय व्यक्ति को जब आप परास्त न कर सको तो महात्मा गांधी ने कहा उसके विरुद्ध हिंसा करो। इनका हिंसा ग्रह चल रहा है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध व्यवस्था में जो रिफॉर्म्स हैं, जो परफॉर्म है, रिफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, उसके विरुद्ध जो है ये जिन लोगों ने इस देश को 70 वर्षों तक सड़क की कगार पर नीचे ले जाने का कुकृत्य किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हत्या की कामना करने जैसे कुकृत्यों पर आमादा है। ठीक प्रेम जी। जनरल जे सिंह, हमने सेना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कल हमने सुना सेना अपनी तरफ से जितना क्लियर कर सकती थी डाउट्स को क्लियर किया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बतौर पूर्व सेना प्रमुख, ऐसा क्या है इस योजना में जो इतना खतरनाक बवाल, मोदी के मरने की कामना से लेकर ट्रेन की जो पटरियां उखाड़ने से लेकर बम भी मिला है, एक आईडी भी मिला है, कुछ संदिग्ध वस्तु भी मिली है इस आंदोलन में जवान, ऐसा क्या है इस योजना में? अमन जी, मैं समझता हूं ये बहुत ही अफसोसजनक और आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये स्कीम 2-2.5 सालों से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। आर्म्ड फोर्सेस के बीच में एग्जामिनेशन हुआ 15-20 देशों के फौजों के बारे में, वो कैसे भर्ती करवाते हैं और कैसा कॉस्ट इफेक्टिव आर्मी होनी चाहिए, मॉडर्न आधुनिक आर्मी होनी चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस होने चाहिए जो कि अगला युद्ध जीत सके देश के लिए। तो उसको राजनीतिक फुटबॉल आज बनाया जा रहा है। ये तो बहुत ही अफसोसजनक बात है। मैं सबको कहना चाहता हूं, मेरा रिक्वेस्ट है सब राजनीतिक लीडर्स को कि प्लीज आर्म्ड फोर्सेस को इस तरह से राजनीतिक खेल में मत डालिए। हमारे को अपना काम प्रोफेशनली करने दीजिए और आगे हम देश की रक्षा और भी बेहतर करेंगे। आपने तीनों सर्विस चीफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके बयान सुने हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है पूरे देश को और नौजवानों को कि हम कतई भी ऐसा मौका नहीं सामने आने देंगे जहां पे हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो इसलिए जो ये योजना है, ये स्कीम है, इसको सोच समझ के किया गया है और साथ के साथ कुछ खामियां अगर हैं तो उसके लिए जगह छोड़ी है, गुंजाइश छोड़ी है कि आपके राय से, युवाओं के राय से, आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स के राय से, रक्षा मंत्री के राय से हम उन खामियों को दूर कर सकें। ठीक है, तो हमारे को कोई शक नहीं होना चाहिए, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हम सेना को नहीं सिखा सकते ना, हम सेना को तो नहीं सिखाएंगे ना, हम सेना प्रमुख को सिखाएंगे नहीं भाई, तो मैं नहीं पता, हम एयर चीफ मार्शल को सिखाएंगे कि हम बताएंगे। अगर सैनिक, हम सेना को नहीं सिखा सकते ना, सेना ने बता दिया है, एंड ऑफ द चैप्टर, बक स्टॉप्स देयर, बात खत्म। सेना प्रमुख, आईएचएफ मार्शल, इंडियन नेवी चीफ एडमिरल बता दिया, बात खत्म होगी मेरे ख्याल से। जनरल कुलकर्णी, अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइए भाई। हम लोग पॉलिटिकल डिबेट इतर है, राजनीतिक लड़ाई। अब एक तो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के मामलों में कम से कम ये सब नहीं होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। डिफेंस के मामलों में हम कह रहे हैं नहीं ऐसे रखो वैसे रखो, ये सेना को हम सिखाएंगे क्या? पार्टियां सिखाएंगी सेना को? जनरल कुलकर्णी आप बोलिए। अब्दुल मनन भी ऑल इंडिया एमआईएम से जुड़ गए, आप बोलिए जनरल कुलकर्णी। अमन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ए पॉलिटिकल हूँ, मुझे किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अग्निपथ के ऊपर बात करूँगा, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसके द्वारा हम लोगों की जो भी आशंकाएं, चाहे वेटरन्स की आशंकाएं हैं या किसी और देश युवाओं की आशंकाएं हैं, उनको दूर करना, उनके ऊपर अमल करना 2 पार्टीज की जिम्मेवारी है। एक आर्म फोर्सेस जो यकीन करेंगे कि देश की अखंडता के ऊपर कोई आंच ना आए, और जो भी उन्होंने रिक्रूटमेंट करना है उस पर कोई डाइल्यूशन नहीं होगा, उनकी ट्रेनिंग में कोई डाइल्यूशन नहीं होगा, और जो भी लड़के जो भर्ती हुए हैं और 25% रखे जाएंगे, उससे देश की अखंडता के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। दूसरा पहलू इसका ये है, क्योंकि ये नई स्कीम है, स्टैंड अलोन स्कीम है, 4 वर्ष के बाद 75% जो युवा हैं
अग्निवीर हैं वो बाहर जाएंगे, उनकी सुरक्षा और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, एग्जीक्यूटिव नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, जिससे कि एक जो प्रोविजंस है, जो आश्वासन है, उनको लिखित तौर पर, जिससे कि हर कोई आगे आने वाले भी जो सरकारें हैं यकीन करें कि जो भी अग्निवीर हैं उनको जो नौकरी का प्रावधान है वो उनको मिलना चाहिए, जिससे कि ये जो पूरी व्यवस्था में जो जिस तरह से तोड़ फोड़ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग फौज के में भर्ती नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो कभी पास नहीं होंगे और वो अफवाह में ना आए। तो दो चीजें हैं, एक फौज जो यकीन करेगी और फौज बार बार कह रही है वो यकीन करेगी, दूसरा सरकार जिन्होंने यकीन करना है कि 75% लोग जो बाहर आ रहे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली और ये राइट्स मिलने चाहिए, जिससे कि संविधान होना चाहिए कि उनकी नौकरी जो है उनको मिलेगी। अब्दुल मनन ऑल इंडिया MIM से हैं। मैं आ रहा हूँ जनरल सिवाच में आपके पास आऊंगा। अब्दुल मनन जी, आपने सुना था सेना की पीसी अगर देखी हो, आपने सेना को सुना? अब्दुल मनन जी ऑल इंडिया MIM से हैं, ओवैसी की पार्टी से। जी नमस्कार। जी मैं मनन जी नमस्कार सर। जी मैं सुन रहा हूँ और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जो ये लड़कों को पहले से तो ये बात इन्फॉर्म नहीं की गई थी कि आपको 4 साल के लिए सिर्फ अपॉइंटमेंट दिया मनन जी को जाएगा। दिखा दीजिए भाई स्क्रीन पर। जी आप बोलिए सर, आप बोलिए। जो लड़के 2-3 साल से कोशिश करके मेहनत करके ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्हें तो ये नहीं मालूम था कि हमें 4 साल के लिए रखा जाएगा। और 4 साल में मैं यहाँ आर्मी के ऑफिसर बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ सर कि 6 महीने तो आप ट्रेनिंग करोगे, जो ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है एक फौजी के लिए। दूसरी बात यह है कि 2-2 महीने की 4 साल आप छुट्टी दोगे तो 8 महीने तो ये निकल गया, 8 से 14 महीने तो उनके ये निकल जाएंगे, बाकी बचे 2.5 साल। 2.5 साल में वो क्या करेंगे देश के लिए? आर्मी का ट्रेनिंग करिकुलम और कैलेंडर AIMIM थोड़ी ना बनाएगी। इतनी छुट्टियां दे रहे हैं 6 महीने। अरे वो उनको पता है ना भाई, सेना प्रमुख को पता है। मनन जी, जो आप जिस बारे में ज्ञान नहीं है, ज्ञान क्यों दे रहे हैं कि 6 महीने का होगा उसमें ट्रेनिंग, 2-2 छुट्टियां दे दी? कैसे आपको, जब आप आर्मी का ये ट्रेनिंग करिकुलम AIMIM के दफ्तर में बनेगा क्या? आपने सुना था सेना प्रमुख को? आपने MIM वालों को क्यों बुलाया? आपने सेना प्रमुख से आप सारा भैया, आपका राजनीतिक विरोध है ना, आप राजनीतिक विरोध करिए ना। विरोध तो है ही, आपने सुना था सेना प्रमुख, उसका कारण भी है ना। मनन जी, आपने सुना सेना प्रमुख को, एयर चीफ मार्शल को आपने सुना था? अरे भाई, तो ये थोड़े है कि आपने सुना था हाँ या ना? उन्होंने वो मुस्तरद हो गए। आपने सुना ही नहीं। आपने सेना को सुना था? मेरी बात आप सुनिए, सेना को मैंने सुना। किसको सुना था? सेना प्रमुख को सुना? हमने सुना। तो कौन है सेना प्रमुख? मेरी बात सुनोगे? किसको सुना आपने? कौन है सेना प्रमुख? अरे जिनको आप अभी सुना रहे थे, नहीं, सेना प्रमुख हमारे करंट आर्मी चीफ कौन है? किसको सुना आपने? मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है सेना प्रमुख का। आपको आर्मी एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। एयर चीफ मार्शल को आपने सुना? एयर चीफ मार्शल कौन, उनको सुना आपने? अरे आप जो है, आपने नेवी चीफ को सुना? नेवी चीफ कौन है? आप या तर्कों पे बहस करो। आप मैं तर्कों पर बहस करूंगा ना जब ज्ञान पता होगा। आपने तीन, आपको है कौन तीन ये नहीं पता, किसको सुना ये नहीं पता। आप हवा हवाई सुनी सुनाई बातों पर आए क्या मनन जी? सबको आप सुनते हो, हमें क्यों नहीं सुनते हो? नहीं, आपने सुना? सेना प्रमुख को सुना, एयर चीफ मार्शल को सुना, नेवी चीफ किसको सुना? किसको सुना? मुझे नाम बताइए। हमने सुना। कहाँ सुना? सबको। आपने ओवैसी साहब को सुना है? झूठ बोल रहे हैं आप। आपने ओवैसी साहब को सुना है? फिर डिबेट में क्यों बुलाते हो? आपने ओवैसी साहब को सुना है? सुनना ही नहीं रहता। कौन है आर्मी चीफ? अरे कौन है एयर चीफ मार्शल? कौन है नेवी चीफ? बुलाते क्यों नहीं हो? आप बात ही नहीं सुनते हो। अरे भाई, सेना को ज्ञान देने के लिए थोड़ी ना बुलाया है, राजनीतिक विरोध करिए ना। सेना को ज्ञान देने तो सेना, फिर हमें क्यों बुलाया? आप कह रहे हैं आप सेना 2 छुट्टियां दे दी, 6 महीने में ट्रेनिंग कैसे होगी? ये कानून आप थोप रहे हो, आपकी सरकार ये कानून थोप रही है, वो लड़के इसको नहीं मान रहे हैं, वो सड़कों पे उतर आए हैं। जिसके ऊपर आप कानून थोपते हो, लड़कों पे कानून थोपा, लड़के नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। किसानों पे तुमने कानून थोपा, किसानों को नहीं समझ में आया। मुसलमानों पे तुमने CAA थोपा, उनके समझ में नहीं आया। जिसके ऊपर कानून बना के थोपती है सरकार, उनके समझ में नहीं आता है। और आप बुला लाते हो कि इनके समझ में आ रहा है, उनके समझ में आ रहा है, उनके समझ में आ रहा है। पता चला जिनके ऊपर कानून तुम नाफिज कर रहे हो, वो कानून तुम जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और आप कह देते हो कि साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। पहले उन लड़कों को जाके समझाए ना। सेना प्रमुख जी आए हुए हैं तो वो जाके समझाए ना। बीजेपी के नेता जाके समझाए ना लड़कों को। आप जाके समझाओ ना लड़कों को।
आप बोलिए और बोलिए थोड़ा, आप जितना बोलेंगे उतने लोगों को समझ में आएगा कि योजना कितनी जरूरी है। थोड़ा और बोलिए, आप इनको थोड़ा समय दीजिए। मनन जी आप बोलिए, जितना विरोध करेंगे उतना देश को पता लगेगा कि योजना कितनी जरूरी है। थोड़ा सा और बोलिए सर, बोलिए सर, योजना के खिलाफ थोड़ा सा और बोलिए। जी। अरे योजना के खिलाफ बोलने हमारे ना बोलने से कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि आप जो है, अगर अमन जी बहुत ज्यादा आपको ललक है, या सेना प्रमुख को ललक है, या भाजपा को ललक है, तो क्यों नहीं बीजेपी वाले जाके उन लड़कों को सेना प्रमुख को ललक, जो लड़के सड़कों पे उतरे हुए हैं, सेना प्रमुख का नाम तक पता नहीं है मुझे। सेना प्रमुख पर बोलेंगे आप, सेना प्रमुख का नाम तक पता नहीं है आपको, सेना प्रमुख पर बोलेंगे आप। एक शब्द मत बोलिएगा सेना प्रमुख के खिलाफ। क्या करेंगे? सेना के खिलाफ नहीं सुनता हूं मैं सर, अमन चोपड़ा की डिबेट में बैठे, सेना के खिलाफ सुनता नहीं हूं मैं। सेना के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता हूं। सेना प्रमुख को ललक हो रही है। खिलाफ कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं सेना प्रमुख को ललक हो रही है। सेना प्रमुख को ललक है देश को मजबूत बनाने की, सेना प्रमुख को ललक है सेना को सशक्त बनाने की, और आपकी ललक है राजनीतिक वोट बैंक की। सेना प्रमुख का नाम तक पता नहीं आपको। आप समझाओ, आप और बोलिए भाई, जितना आप बोलेंगे उतना ही लोग योजना के पक्ष में आएंगे। अगर ओवैसी विरोध कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब योजना देश हित में है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच हैं। जनरल सिवाच, ये गेम चेंजर कैसे? फिर अलका जी आऊंगा, प्रेम शुक्ला जी आऊंगा। जनरल सिवाच, आपका एक कमेंट, ये कैसे गेम चेंजर कैसे है? देखो अमन, इसमें कोई शक नहीं है कि जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो एक कारगिल रिव्यू कमेटी लगी थी। उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो एवरेज एज है जवानों की उसमें कम ही होनी चाहिए, क्योंकि टाइगर हिल जैसे पहाड़ों पे जो यंग सोल्जर थे वो ज्यादा आसानी से जीत सकते थे। तो इसीलिए इसके आने से 26-27 हो जाएगी। हाँ, अभी जो 32-33 एवरेज एज थी वो घट के अभी आ जाएगी 25-26। वो बहुत फायदा है। और इसका मतलब आपकी आर्मी यूथ बढ़ी, हाँ, युवा शक्ति बढ़ेगी। और दूसरा था कि आपके पास मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं है। और इसमें क्या हो रहा था कि जो आपका डिफेंस बजट है उसके अंदर ज्यादातर रेवेन्यू के अंदर पैसा खर्च होता है, जिसके अंदर आपकी पेंशन और पे है, और उसमें उसके कैपिटल जिसके लिए आपको मॉडर्नाइजेशन के लिए 15-20% है। इसके से आपको काफी पैसा बचेगा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। उससे क्या होगा, आपके टैंक्स, आपकी बस्तरबंद गाड़ियां, आपकी शिप्स, आपकी सबमरीन, आपकी एयरक्राफ्ट, इसका मतलब ये मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करेगा इंडियन डिफेंस फोर्सेज का। वो बहुत है। मैं यही कहना चाहूंगा अमन, इसमें 3-4 चीजें हैं। अगर हम इसके अंदर कोई शक और सवाल है उनको हम पूरा कर दे तो ये एक प्रकार से बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। वो है एक तो ये है कि अभी भी ये लोग आए हैं अग्निपथ में, ये एक वेल ट्रेन्ड, वेल मोटिवेटेड हो जाते हैं 4 साल के बाद। इनको लेटरली ऑब्जर्व करें आप, जो कि CAPF है, इसके लिए आप एक गजट नोटिफिकेशन दे दें, कोई शक और सवाल ना रहे। मतलब 75% के लिए भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिल्कुल सेकंड रिटेन किया जाएगा। एक और चीज है कि जो अग्निवीर लड़ाई के दौरान शहीद हो जाता है तो उसको भी वो सब कुछ मिलना चाहिए जो कि एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है। इसका मतलब उसकी फैमिली को स्पेशल फैसिलिटी जैसे स्पेशल फैमिली पेंशन और परमानेंट डिसेबिलिटी। तीसरा पॉइंट, आपने मान लिया कि वैकेंसी जो है ये कि 2 साल आपकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, आपने एज बढ़ा दी 17.5 से 21 से 23। अभी आप वैकेंसी भी तो बढ़ा दें पहले साल में 46 से 60, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट इस पे भी सोच विचार करे। जनरल सिवाच, मेरे को तो लग रहा है अगर योजना खराब है तो आवेदन ही नहीं आएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर तो योजना खराब है तो आवेदन ही नहीं आएंगे। या तो योजना अच्छी है या खराब है? बहुत अच्छी है तो फिर आवेदन बहुत आएंगे। इसका मतलब आर्मी एस्पिरेंट्स है, इसलिए बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं, उनको आपको करने के लिए करो। चौथा मेरा पॉइंट ये है कि जो रेजिमेंट्स हैं, जो इन्फेंट्री यूनिट हैं, जैसे कि राजपूत है, कुमाऊं है, महार है, जैकरिफ है, मराठास है, वो जो एक कास्ट, क्लास और रीजन बेस्ड हैं, उनके एक हिस्ट्री है, इथोज है। पहले भी हमने कोशिश की थी 84 के बाद 86, 87 में हमने वापस लिया। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, इनको 15-20% है, बाकी जो है ऑल इंडिया ऑल क्लास है, इनको टच नहीं करें। और चौथा मेरा लास्ट पॉइंट यही अमन कि इसको आप पॉजिटिव माइंड से चलाएं, और अगर इसके अंदर कोई खामियां या कमी इंप्रूव कर रहे हैं, इसको पायलट प्रोजेक्ट की रखे 4 साल में, अगर है तो उसको करें। और मुझे लगता है गवर्नमेंट कर। अलका जी, कुछ सजेशंस आपके भी, कोई सजेशंस आपके भी?
अलका जी? अमन जी, बिल्कुल। हमारे नेता केसी वेणुगोपाल जी राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने लिखित में एक निवेदन किया है, जो स्थायी समिति रक्षा मामलों की पार्लियामेंट की है, कि पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए। बहुत अच्छे सुझाव अभी आपके चैनल पे भी आए। आप ही के चैनल पर जो है मेजर नाम है उनका बख्शी साहब, वो भी आए। उन्होंने कहा अगर 4 साल की रिटायर को 7 साल कर दिया जाए, शायद युवा में अच्छा रहे, संदेश जाएगा। 21 साल को 23 किया है, 10% रिजर्वेशन, 5 दिन में 5 बदलाव हो चुके हैं। तो हम ये कह रहे हैं इतनी जल्दी हबड़ा दबड़ी क्यों है? ये वापस लीजिए, चर्चा करिए, सभी से चर्चा करिए, सहमति बनाइए, ले आइए, विवाद खत्म करिए। लेकिन सरकार तानाशाह तरीके से हर बार अपनी बात को थोपना चाहती है। ये हाल वही होगा जो कृषि कानून का हुआ है। पांव पीछे लेने होंगे और बिल्कुल सेना की साख दांव पर लगा रहे हैं, मत करिए ऐसा। कितने बढ़िया सुझाव आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें विश्वास में किसी को भी नहीं लिया गया, वरना इनसे ही सुझाव लिए गए। अलका जी, मतलब आप सेना में ये इस योजना में बदलाव चाहती हैं, योजना को स्क्रैप करना चाहती हैं? दो चीजें हैं, ये बदलाव की बात कर रहे हैं और आप स्क्रैप की बात कर रहे हैं। आप स्क्रैप चाहती हैं कि इसको खत्म किया जाए, या बदलाव हो कुछ थोड़े बहुत जो सकारात्मक सुझाव है? बिल्कुल स्क्रैप करके वापस ले लेना चाहिए। अच्छा, स्क्रैप ही कर देना चाहिए। आप ये सेकंड ऑप्शन की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेना का है, वो तो है ही नहीं। 4 साल बाद रिटायर होकर क्या करेंगे? भाजपा के मुख्यालय पर चौकीदारी की नौकरी का प्रस्ताव विजय वर्गीय जी ने दे दिया है कि हम प्राथमिकता देंगे। सेना का जवान, मैं जितने भी आपके आर्मी के पूर्व जवान खड़े हैं पूछना चाहती हूं, आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को दफ्तर के बाहर ये सेना का जवान जब रिटायर हो या 4 साल बाद 18 साल का 21 साल में, तो वो सलामी नेताओं को मारे? वो उद्योगपतियों के घराने, आज महिंद्रा जी ने कहा है कि मैं दरवाजे खोल रहा हूं। आज क्यों नहीं दरवाजे खोल रहे? टाटा, अंडानी, अंबानी, इतनी बेरोजगारी है। स्किल इंडिया कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने चलाया, स्किल्ड युवा बैठा है। आप लेते क्यों नहीं हो? आप लेते क्यों नहीं हो? आप कह रहे हैं 4 साल बाद ये आएंगे, हम ले लेंगे। कोई आपका करारनामा उद्योगपतियों से हुआ है तो ले आइए देश के सामने, देश के युवा को कर दीजिए कि सेना में 4 साल रहेंगे, 25% आगे जाएगा, 75 बाद में रिजेक्ट सिलेक्ट करके रिजेक्ट किया जाएगा। वो पूंजीपतियों के यहाँ पर भाजपा के 500 मुख्यालय जो नोटबंदी के बाद खुले, उनके दरबार के तौर पर अगर वो सहमत है तो ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, वो कुछ सजेशंस हैं, पार्टी हालांकि स्क्रैप की बात कर रही है, अलका जी कुछ सजेशंस दे रही है। प्रेम शुक्ला जी की जो 75% है उनको भी किसी तरह से रिटेन कर दिया जाए। अगर कुछ है आपके पास, धीरे धीरे खोला जा रहा है कि पीएसयूज आएंगे, आनंद मंद्रा साहब उन्होंने कह दिया उनको सीएपीएफ में 10% रिजर्वेशन, रक्षा मंत्रालय में 10% रिजर्वेशन, वो धीरे धीरे क्यों? एक ही बार में पता लग जाना क्या है क्या नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, जनरल जे सिंह आ रहा, उसके बाद आपके पास सर। हाँ जी, प्रेम शुक्ला, रिफॉर्म डिसाइड हुआ है और वो रिफॉर्म डिसाइड किया है खुद जो है हमारे जो प्रतिरक्षा मंत्रालय के तीनों जो हमारे सेना के प्रमुख हैं, तीनों विंग्स के प्रमुखों ने डिसाइड किया है। और रिक्रूटमेंट पॉलिसी कौन डिसाइड कर सकता है, बना कौन सकता है, इस संदर्भ में रक्षा मंत्री के रूप में स्वयं प्रणब मुखर्जी का, जो कालांतर में राष्ट्रपति बने उन्होंने 2005 में संसद के समक्ष कहा कि यह अधिकार सेना का है। और सेना कैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना रही है, कैसे रिफॉर्म कर रही है, यह निर्णय हम किसी राजनीतिक दल के व्यक्तियों पर छोड़ने की बजाय सेना एक प्रक्रिया से यह कार्य करती है। स्पष्टता से दिखाई दे रहा है कि 1989 से एक डिमांड क्रिएट हुई कि हम अपनी सेना को जो है उसकी प्रोफाइल यंग करें, उसको टेक्नोलॉजिकली और बेटर करें। 99 के कारगिल रिव्यू कमेटी भी इसी तरह की बात करती है और उसको आज अगर ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, अगर सेना को कुछ सजेशन आएंगे उसको बेटरमेंट करने के लिए हमारे जो सेना के तीनों विंग के प्रभारी हैं, प्रमुख हैं, वो उसके लिए उनके पास अधिकार संपन्न लोग हैं और वो एक अधिकार संपन्नता के साथ एक वो जो है इस देश के लिए एक सैन्य बल खड़ा कर रहे हैं। अब उस सैन्य बल का सदुपयोग पुलिस बलों में होना है, 16 पीएसयूज में होना है। कॉर्पोरेट से डिमांड उठ रही तो करे, कॉर्पोरेट से डिमांड उठ रही तो कितने लोग बता रहे भाई, कांग्रेस पार्टी की तुलना में अंबानी और अडानी ने ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। रोजगार के अवसर हमारे देश ऐसे जुमलेबाजी निश्चित तौर पर उपलब्ध कराया है। और उद्योगपतियों का हम क्यों अपने उद्योगपतियों कुछ भी हम कलंकित करने पर आमादा है? आपकी क्या पॉलिसी है? साल के बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हैं और परमानेंट भर्ती 3 साल से बंद है। अलका जी मेरे 2 सवाल हैं। अलका जी अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। अलका जी, ये लड़ाई राजनीतिक है या छात्रों की है? ये आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हैं या ये छात्रों की लड़ाई, आर्मी एस्पिरेंट्स की आवाज उठा रहे हैं आप लोग? ये अपनी राजनीतिक लड़ाई। अलका जी, अमन जी, इस देश की किसान, बेरोजगार, युवा, महिला, ये लड़ाई मजदूर की राजनीति ही है। क्योंकि जब चुनाव होता है ना, घोषणा पत्र में यही राजनीतिक दल वायदे करते हैं, हम ये करेंगे, आय दुगनी कर देंगे, महिलाओं को आप आर्मी एस्पिरेंट्स की आवाज नहीं उठा रहे हैं?
नहीं आप तो अपनी वन आवाज रैंक उठा वन रहे। पेंशन क्या तमाशा था? प्रधानमंत्री जी ने चुनावी जनसभाओं में वन रैंक वन पेंशन करके सेना का राजनीतिकरण करना चाहा। अलका जी मेरा आज ना सवाल वन है, ये सवाल का आर्मी जवाब मिल गया एस्पिरेंट्स की आवाज है या कांग्रेस पार्टी की आवाज है? आप फर्क ये समझ रही हैं? जितने भी करोड़ों देश के युवा सेना में जाने का सपना देख रहे थे, ये उनकी आवाज में कांग्रेस अपनी आवाज तो मिला इसका रही है। ये मतलब आज- है, तो इसका ये मतलब है आवेदन नहीं आएंगे नहीं, अगर इसी मालूम नहीं योजना, आवेदन। क्योंकि आवेदन युवाओं की अगर आवाज भाजपा है। के कार्यालय एक में मिनट, चौकीदार अलका की जी, नौकरी सीधा जिन्होंने सा सवाल, करनी है 4 अलका साल जी बाद वो समझिए इस करेंगे। चीज को। अगर आप मैं समझ सही रही हैं, प्रेम शुक्ला जी सही है, ये पता लग जाएगा जुलाई में। मेरी अमन बात जी, सुनिए, मैं लेकिन बता पूरा रही हूं, अमन पूरा जी, सवाल सुन अमन लीजिए एक जी। बार। आप कह रही है देश के युवा आर्मी हाँ। एस्पिरेंट्स इस योजना के खिलाफ हैं। एक बार योजना खुलने दीजिए, पता लग जाएगा, पद कम पड़ जाएंगे, मैं आपको आवेदन बता रही हूं, इतने एक आएंगे। सेकंड। अमन पूरा जी, बोलने दीजिए, एक अमन मिनट। जी, अलका जी पूरा अमन बोलने जी। दीजिए। आप कह सुनिए रही है कि आपका युवा सवाल। आर्मी एस्पिरेंट्स इसके खिलाफ है, ठीक है। अगर कल को जुलाई बिल्कुल। में ये जब रिक्रूटमेंट होगी, योजना खुलेगी, बाढ़ आ गई, आवेदन इतने आ गए, तो आप लोग क्या माफी मांगेंगे? हम लोग गलत थे? अमन जी जवाब दे दूं अब? जी, सवाल बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, हो गया। बिल्कुल, अब अलका जी। सुनिएगा, देश में 9 करोड़ बेरोजगार युवा बैठा हुआ है। हर साल 2 करोड़ नौकरी, 8 साल में 16 करोड़, बाकी के 2 साल में 4 करोड़ आनी थी, 10 लाख देंगे। अब युवा जो सेना में जाना चाहता है कौन है? 17.5 साल का 10वीं पास वाला, और उसको अगर ये मंजूर है कि 4 साल के बाद मैं 500 नोटबंदी के बाद भाजपा के जो मुख्यालय खड़े हैं उसके बाद चौकीदारी उसको मंजूर है, तो बिल्कुल वो भर्ती के लिए वो आवेदन जबरदस्ती नहीं, वो करेगा। उसकी choice होगी, मजबूरी अलका है। जी। नहीं, चॉइस तो है ही है। नहीं। जबरदस्ती Choice तो है नहीं, ही अग्निवीर बनाया जा रहा है Choice- किसी को। नहीं, जबरदस्ती तो बना भी नहीं सकते। 9 करोड़ हाँ, में वही। आप 45,000 के लिए खोल रहे हैं। जिसको बनना है और बने, उस जिसको नहीं 17.5 बनना नहीं साल बने। का ये जॉब नहीं, युवा जुनून होता है, जो गरीब अलका जी। है, जो गरीब है, महंगाई का शिकार है, बेरोजगार है, वो 17.5 साल वाला कम से कम 4 साल अपना पेट पालने के लिए जो सरकारी राशन पे निर्भर है वो भर देगा, मजबूरी में भरेगा। और वो उसको मंजूर होगा कि वो भाजपा के मुख्यालय में चौकीदारी करे, भाजपा के नेताओं को सल्यूट मारे, तो वो जाएगा बेचारा, मजबूरी में जाएगा, कह रही हूं। और 50,000 नहीं 1 लाख भी भर्ती आ जाए तो मुझे लगता है इसको बढ़ा देना चाहिए अगर जिनको मंजूर है। पर ये अपमान है सेना देखिए, का, एक चीज इन है, करोड़ों युवाओं का बिल्कुल ठीक। अपमान है। एक आपने बयान कि का उनको जिक्र किया आप कैलाश ठेके पर विजय रख वर्गीय रहे का, हैं। बहुत ही गलत ठेके बयान पर था, मैं 4 आपके साल साथ के लिए हूं। रख रहे हैं, बिना आज पेंशन जो के, बयान बिना था, भविष्य सुरक्षित किए रख जो रहे हैं। बयान ये था सेना का अपमान कैलाश है। विजय वर्गीय का, वो बहुत ही गलत बयान था। जो देश के चौकीदार हैं वो चौकीदारी माफी- के लिए माफी नहीं है, भाजपा नंबर नड्डा 1। जी ने मांग ली। नंबर 2, मैं जनरल जे सिंह, मतलब जो सेना से आएंगे ये लोग चौकीदारी लायक, मतलब कैलाश विजय वर्गीय के बयान पर माफी मांग ली कि कैलाश विजय वर्गीय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का बयान बिल्कुल गलत है, अपमान है सेना के उन अग्निवीरों का जिनको सर्टिफिकेट देकर भेजेंगे। उन्हें कह रहे प्राथमिकता पे चौकीदार रखेंगे, अपने दरबान बनाएंगे भाजपा के मुख्यालय में। क्या जेपी नड्डा जी ने माफी मांग ली? नहीं मांगी तो एक कार्यक्रम इस पे भी चला दीजिएगा, जरा हम भी सुनना चाहते हैं। नूपुर शर्मा पे क्या तो बोले नहीं, इस पे सही। सुबोध खान ये साहब अपमान पर किसी नहीं ने माफी सहेंगे। मांगी है क्या? ये अपमान नहीं सहेगा भारत। नहीं, मैं बोला वो गलत है भाई। आपने मखौल शेख बना दिया हुसैन है। पर किसी ने माफी मांगी पर क्या? 4 खैर साल चलिए, की छोड़िए, भर्ती उधर हो नहीं। रही है। चलिए, जनरल जे 4 सिंह, साल के जनरल लिए जे सिंह पेंशन 4 नहीं साल है। 4 आज एक साल माँ के बोल रही है अग्निवीर, कि पिता क्या वो की उम्र चौकीदार 50 लायक होंगे? साल है। बोलते हुए मुझको बुरा लग रहा है। मतलब एक लोग माँ कह रहे हैं बोल कि रही ये थी, होंगे, अमन वो जी। होंगे। अमन 4 जी, साल एक वो माँ- डिसिप्लिन्ड सेना के अग्निवीर, वो अमन इस जी। लायक तो नहीं होंगे ना। अमन जी, एक वो माँ देश बोल के रही चौकी- थी, जनरल- पिता की जनरल उम्र जे 50 सिंह, साल पूर्व है, सेना जी। प्रमुख। 10 साल उसके रिटायरमेंट में और बेटा 21 में रिटायर होकर घर बैठ जाएगा, है ना? ये माँ की भी चिंता है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी 2 साल में क्यों नहीं रिटायर हो ठीक- जाते? ठीक- उनको तो ठीक। 10 साल मिल गया और 1 साल और चाहिए, 15 साल चाहिए, 15 लाख जनरल जे सिंह को सुन लीजिए, पूर्व सेना प्रमुख है अलका जी, आपने पूरा बोला। देश को ठगेंगे। ठीक है, जनरल जे सिंह अलका जी, बोलिए। जनरल जे सिंह, अलका जी एक-एक जरा करके। मुझे कहने दीजिए। जी जी सर। मैं आपसे गुजारिश करता हूं अलका जी, आप मेरी बात सुने। भारत की सेना जो है विश्व में मानी हुई सेना है, बिल्कुल और उसमें गर्व है हमें। हम जब नए रिक्रूट करेंगे तो उनको लाखों में से 40,000 46,000 चुनेंगे। वो सब होनहार और बिल्कुल मेंटली फिजिकली अलर्ट एंड फिट ऐसे लोगों को चुनेंगे जिनको 6 महीने के अंदर हम ट्रेन कर देंगे ताकि वो अपने अपने यूनिट में अपना कार्य करें और 4 और साल बाद देश की बेरोजगार करके फौज सड़कों में पे छोड़ योगदान देंगे। अपना करें। अब ये नया जो कोई भी नया प्लान होता है या नई स्कीम होती है, ये लाजमी है कि कुछ लोग इसको नाकार करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ये एक एक्सेप्टेबल फैक्ट है, लेकिन बाद में आप खुद ही सोचेंगे कि आप कितने गलत थे। ये नोटबंदी में भी कहा था, कृषि समय से कानूनों में भी पहले कहा था। ये फैसला कर नहीं, लिया। आप इस सरकार के नहीं, प्रवक्ता मैं मत बनिए। आप कृषि let me कानून finish. में क्या हुआ?
फायदे गिनाते Let गिनाते me कदम finish. पीछे लिए। अलका जी, नोटबंदी let's का have- हर्ष have आज some साल regard हो गए, for 10 साल है, फॉर्मा अमित काला जी। धन आ पूर्व गया। सेना प्रमुख है, वो राजनीतिक हिम्मत बहस नहीं चाहिए करेंगे। सरकार की अलका जी, जुमलेबाजियों पर। अलका जी, राजनीतिक बहस नहीं, पूर्व सेना प्रमुख है, अलका सबको शायद जी- सुनना नहीं, मैं चाहिए। सम्मान करती हूँ, जी, जी, आप अलका मुझे जी, बीच में मत सम्मान बोलिए। करती वो हूँ, आप उन्हें एक सलाम मिनट- करती हूँ, जी, जी, जी। लेकिन मेरा नाम लेकर आप- सवाल कर रहे हैं तो आदर के आप साथ सुनिए। जवाब भी दे रही हूँ। आप सम्मान लोकतंत्र करते है हैं और ना, आप उनको लोकतंत्र है। राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं, भी बता रही हैं। मुझे आप सम्मान नहीं, करते नहीं, हैं और मैं ये उनको कह रही राजनीतिक हूँ, पार्टी का मुझे प्रवक्ता भी बता कहने रही दो। हैं। चुनाती है, समय लगता मतलब है, ऐसा ये तो बात नहीं है ना जो राहुल जी प्रधानमंत्री कहे ने भी या खाता ना भाई, जो राहुल जी कहे वही सही। पूर्व सेना प्रमुख है भाई वो। नहीं नहीं, राहुल जी पूर्व जो सेना कहते हैं वो तो प्रमुख हैं भाई सही वो। होता ही मैं- है। मैं- वो साबित मुझे अच्छा, राहुल कहने जी सही दीजिए। होता है। नोटबंदी, राहुल जी जो कह रहे हैं मुझे कहने- चलिए, ठीक कृषि है। कानून जे जे में सिंह, राहुल जनरल जे गांधी जे जी ने सिंह, जो कहा है वो प्लीज। सही हुआ। ये बात जनरल जे जे आपकी ठीक है। सिंह, प्लीज हाँ उन्होंने कहा अलका था आग जी, लगेगी, मुझे आग कहने लगेगी। दो। जनरल जे जे सिंह, आपने लफ्ज यूज किए कि ये नौटंकी है। आर्म्ड फोर्सेस में नौटंकी है ही नहीं। कोई नौटंकी होती है तो मोदी जी बाहर नौटंकी होती कर है, रहे हैं। फौज में नहीं सेना होती की है। बात नहीं कर रही और हूँ। सेना नहीं जी, 1971 में पाकिस्तान मैं के दो आप- टुकड़े करके आई थी इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। ये वो सेना है जिसका राजनीतिकरण आज भाजपा की सरकार कर रही है। हमें गर्व है अपनी चलिए सेना अब के आपका ऊपर। सवाल हो गया अलका जी। तो सेना आप- का राजनीतिकरण, जनरल आप जे जे मुझे- सिंह, आप आप बोलिए मुझे- सर। जनरल वीके सिंह आप मंत्री मुझे हैं बोलने भाजपा की दीजिए, सरकार अलका में। जी। वन रैंक वन अलका पेंशन जी, पे आप आए थे। बीच में आज दखल बोलते मत नहीं हैं, दीजिए। लेकिन अलका जी, राजनीतिक पद मिल गया, से- सेना भूल गए कि वो सेना सेना प्रमुख के रहे मुख्य हैं चीफ जनरल जे रहे जे हैं। सिंह, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं अलका जी, अलका जी, आप मुझे बोलने दीजिए। प्लीज प्लीज सर, आप बोलिए सर, आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सर। आप बोलिए सर, में से बोलिए। किसी ने कहा कि ये तो इनको शूट टू किल की ट्रेनिंग मिलेगी, तो इसका ये मतलब है सेना जितने में, हमारे नौजवान इंडिया के एनसीसी ट्रेनिंग लेके आए हैं वो सब क्या गलत रास्ते पे चले गए हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश में नौजवान ऐसे इन अग्निवीरों को बनाएंगे जिनके छाती पे एक बैज होगा, अग्निवीर। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं और वो कि भाजपा के जितने भी मुख्यालय के बाहर राजनीतिक खड़े हैं होंगे। प्लीज आपको मंजूर उनको है, रिस्पेक्ट सर? करिए। सर, आपको नहीं, आप मंजूर बात है मत कि करिए। वो 4 साल नहीं, के आप बाद बात मत अग्निवीर करिए अभी, लिखा सुनिए। हुआ भाजपा के आप मुख्यालय सुनिए। के पास डंडा लेकर खड़ा होगा। आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए सर, आपको मंजूर है? आप ये सम्मान मेरी रह बात जाएगा सुनिए। सेना के हमारे जवानों का? नहीं, आपको अलका मंजूर जी, है, सर? आप मेरी बात सुनिए। देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूं इन नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि पूरा देश उनके साथ है। आप भी उनके वैसे साथ भी है, होंगे, सर। आपकी पार्टी हम भी भी उनके उन्हीं साथ के साथ होगी। खड़े हैं तो आज। इसलिए आज उनकी आवाज में हम आवाज उनको निकाल रहे हैं। उनको आगे जो नौकरी मिलेगी, उनको आगे जो नौकरी मिलेगी जिस तरह से वो चाहते हैं, उनको सी आर्म नौकरी? फोर्सेज में लिया जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेज में 4 उनको साल के लिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लिया जाएगा। ये सर, कहाँ है आपको करारनामा? बोलने की जरूरत भारत नहीं सरकार है। का करारनामा मैं सर समझता हूँ दिखाइए। पूरा युवाओं देश को हम उनके भी साथ दिखाएं। है। सर, वो और करारनामा 4 साल के उद्योगपतियों के बहुत साथ सारे कहाँ है? देशों में PSUs के साथ बहुत सारे करारनामा दिखाइए। वही तो पार्लियामेंट में चर्चा अलका चाहते जी, हैं मेरे कि को कोई बोलने दें। करारनामा हो तो सर आप उनको कहिए, दिखाएं, आपको ही दिखा दें। अलका जी, हम सेना को ना सिखाएं, आप बेहतर मुझे- होगा ना। अलका जी, अरे मैं मैं आपसे कौन इतनी होती बार हूँ रिक्वेस्ट सिखाने कर रहा हूँ। वाली? पूर्व सेना प्रमुख है, आपसे तो बेहतर जानते हैं ना। आपसे तो ज्यादा जानते हैं ना। सिखाने वाले अलका जी, आपसे तो हम बेहतर कौन जानते होते हैं ना वो। सिखाने वाले? मेरे से वो बेहतर भी देश जानते के हैं ना, अपने नागरिक हैं, शुक्ला से मैं भी बेहतर देश जानते की हैं ना। नागरिक हूँ। वो सबसे वो भी बेहतर अपनी जानते हैं। ड्यूटी पूर्व कर सेना रहे हैं, प्रमुख मैं है, आप भी तब से अपनी उनको ड्यूटी लेक्चर कर कर रही हैं। रही हूँ। ठीक है, वो दोनों देश के नागरिक हैं। आप चलिए, भी, वो आपने भी, बोल मैं लिया भी। ना, अब और हम बोल अपने लीजिए, फिर आप लोकतांत्रिक शांत हो जाइए, अधिकार बोल का लीजिए अब आप। इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, किसी पे सवाल नहीं उठा रहे नहीं हैं। नहीं, बीच में मत चर्चा बोलिए ना बंद भाई, कर दीजिए। वो आपके बीच में नहीं बोले ना, वो आपके बीच में एक बोलने शब्द वाली नहीं बात बोले है। अलका कोई जी। बात आ रही है, मैं जवाब नहीं नहीं, मांग आप रही मत हूँ। दीजिए जवाब उनको, आप प्रेम अरे शुक्ला को गुमराह जवाब हो रहे दीजिए। हैं वो भी। चलिए, और बस पूरा बस, हो देश गया हो भी। गया हो गया। क्योंकि जनरल कोई जे जे सिंह, करारनामा आप बोलिए, सबको ऑडियो पूंजीपतियों बंद है, के बस साथ हो गया, नहीं प्लीज। अलका जी, हाँ, सेना गुमराह अलका हो रही जी, है। आप प्लीज सुनिए। सेना प्रमुख गुमराह मैं हो रहे हैं। आपकी बात सुन पता रहा नहीं था, आप सुनिए। जनरल जे जे सिंह, देखिए, ये नौजवान डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग और लॉयल, वफादार ऐसे लोगों को आप खुद अपनी इंडस्ट्री में लेंगे कि नहीं लेंगे, ये तो सब जानते हैं। ये जो जब जाएंगे, इन सब को पूरा देश, अब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जी। और पैरामिलिट्री फोर्सेस, सारे में इनको दाखला मिलेगा। इनका भविष्य उज्जवल है। कोई अपना प्राइवेट काम भी करेगा। कौन सा देश है कि जो सब लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी देता है? दुनिया में मैंने 60 देश देखे हैं अलका जी, आपने तो शायद कुछ 4-5 देखे होंगे, वो भी टूरिस्ट के तौर पे। मैंने तो 60 देश देखे हैं, सारे कॉन्टिनेंट में गया हूं, सब फौजों को देखा है मैंने। तो प्लीज रिस्पेक्ट माय चलिए। एक्सपीरियंस जी। एंड माय
और दूसरी बात बताना चाहता हूं अलका जी, बोलिए सर। मैंने अपना खून का बलिदान कश्मीर में किया है। आप सब जितने बैठे हो यहाँ पे सलाम राजनीतिक, है। आपने एक कतरा भी अपने खून का देश के लिए किया है कि नहीं किया? तो मैंने किया है, सर, मैंने इसलिए मैं बोल पसीना रहा बहाया है। हूँ। जैसे मुझे हमारा गर्व है किसान खेतों जो मैंने में फौज के लिए पसीना किया बहाता है। है, हमारा मजदूर पसीना बहाता है, खून वो भी नहीं बहाता। तो इसका ये मतलब नहीं, देश का मजदूर, देश का निर्माण करने वाले दो हाथ, देश का किसान हल चलाने वाले, उनका कोई योगदान नहीं, क्योंकि उन्होंने पसीना बहाया, खून नहीं। मत किसी का करिए योगदान अपमान। नहीं है, प्रेम सेना शुक्ला हो, जी, किसने जवान हो, कहा? किसान हो, मजदूर हो, इस देश पता के नहीं निर्माण में सबका योगदान है। जी, सबका योगदान है, किसी ने कुछ नहीं कहा। सबका अलका जी, सम्मान सवाल है। सिर्फ ये था कि ये राजनीतिक राजीव लड़ाई है, गांधी, आर्मी एस्पिरेंट्स की इंदिरा लड़ाई गांधी है। ने, अगर ये नेताओं ने आर्मी राजीव एस्पिरेंट्स की गांधी, लड़ाई इंदिरा लड़ रहे गांधी होते ने आप खून लोग, बहाया है। तो फिर उनका अलका भी जी, सम्मान अलका है। जी, प्रियंका जी ये क्यों कहती कि सरकार को खत्म करिए, यही आपका मकसद होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र है, 2024 की हमारी तो फिर लड़ाई अग्निपथ लड़ेंगे। बहाना देश है, में सरकार को बेरोजगारी, हटाना है, खुलकर महंगाई खेलिए ना। के फिर मुद्दों पर जाएंगे। आपको आर्मी हटाएंगे, एस्पिरेंट्स से फाड़ कोई फेंकिए लेना देना सरकार नहीं है, को। खुलकर खेलिए ना अलका जी। खुल के ही खेल रहे हैं। तो उनको सरकार शर्मा को की हटाना तरफ मकसद है, थोड़ी ना आर्मी रहे हैं। आर्मी एस्पिरेंट्स का भाजपा- सिर्फ कंधा है ना? क्या चीज आर्मी अमन जी? एस्पिरेंट्स का युवाओं का सिर्फ कंधा है, बंदूक जो है मोदी की तरफ है, सरकार की तरफ है। सरकार हटाना नहीं, मकसद है मोदी ना आपका? मोदी 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 है क्या? देश के प्रधानमंत्री की बात करिए, और वो प्रधानमंत्री तानाशाह है। हर उसने फैसले को देश पे थोपा है, उसी का नतीजा है कि तो कृषि फिर कानून, अग्निपथ भूमि अधिग्रहण बहाना कानून है, पैर मोदी को पीछे हटाना लेने है। पड़े। देश अच्छा, ये बर्बाद हो ठीक रहे है। हैं। वो अपने टीआरपी प्रचार प्रसार में है, बोतल उठा रहे हैं, कूड़ा बिन रहे हैं। अरे उनका काम नहीं है, उनका काम है देश की अर्थव्यवस्था को उठाएं, बेरोजगारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, इसको उठाएं। वो कूड़ा बिन के फोटो ऑप कर रहे हैं। क्या तमाशा बनाया वो 140 करोड़ का वो प्रधानमंत्री तमाशा लग रहा है, वो कितना तस्वीर आपको समय तमाशा है। लग रही थी। हाँ, टनल के देश का केले घूम रहे, प्रधानमंत्री हाथ क्या इतना चल बड़ा क्या मैसेज रहा दे रहा है स्वच्छाग्रह का, क्या कि अगर अरे उनके रास्ते भाई, में कोई कूड़ा है तो वो वो खुद उठा मैसेज रहे देते रहे। हैं। पुलवामा भाई वो में भी परिवार मैसेज से नहीं दिया है ना था। भाई, वो एक पठानकोट चाय वाला में भी चाय मैसेज दिया बेचकर था। देश के प्रधानमंत्री के पाकिस्तान पद तक की पहुंचा है अलका ISI जी, को और हम उसका बुलाकर मजाक उड़ा रहे पाकिस्तान की हैं। ISI कौन होता है को प्रधानमंत्री? पठानकोट में क्या होता है बुलाकर क्या प्रधानमंत्री? संदेश दिया था? प्रधानमंत्री जनसेवक है ना। क्या संदेश अगर वो दिया रास्ते था? में चल रहा है, उसको कोई कूड़ा दिख रहा है, वो उठा रहा है, तो वो नौटंकी है, वो मजाक है। पठानकोट में पाकिस्तान की ISI को बुलाकर क्या संदेश अब दिया आप था? ऐसे अब आईएसआई कोई चली जाएंगी गुस्सा आप। था, कोई चलिए नहीं फिर मैं गुस्सा है, जाऊंगा गलवान सेना वैली प्रमुख में को गली क्या का गुंडा संदेश किसने दिया? कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक किसने कहा था, 56 सेना इंच सिविलियंस को का मारती है किसने सीना, कहा था? चाइना को मैं ऐसे 10 लाल बयान गिना आग दूंगा अलका जी, दिखाएंगे। गलत है, उस तरफ आज मत जाइए। लद्दाख में चीन भाई ने सेना घुस के सेना निर्माण प्रमुख कर को लिया गली का है, गुंडा और ये कहने वाले, प्रधानमंत्री सर्जिकल संदेश स्ट्राइक दे को रहे फर्जिकल हैं। स्ट्राइक कहने हिम्मत वाले। नहीं है। संदेश देना होता तो मीडिया में 8 साल में एक प्रेस चलिए कॉन्फ्रेंस भाई, करके आपके बाजवा सवालों को के गले जवाब दे लगाने दिए वाले होते। कहाँ लेकिन जाऊँ, आपको छोड़िए मौका प्रेम नहीं मिल रहा, शुक्ला। इसलिए आप एक और सवाल आज से उठा, सवाल करते प्रेम हैं। शुक्ला जी, क्योंकि एक और आज प्रधानमंत्री सवाल जी उठा। आपको मौका ही नहीं दिया 8 साल में। प्रेम क्या शुक्ला जी, प्रधानमंत्री एक जी और से सवाल उठा। करें? आज खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि आप इस योजना के जरिए आरएसएस के लोगों को एंट्री दिलाकर और फिर आरएसएस जो है सेना पर कब्जा करके, अलका जी भी सर हिला रही है, मतलब वो अग्री करती है बिल्कुल बिल्कुल कि ये ये साजिश है, ये भी प्लान होगा। है। आरएसएस कैंप बनाना चाह रहे हैं सेना को, फिर नाजी मॉडल आएगा, फिर नाजी मॉडल के लिए अग्निपथ है यही- और फिर यही होगा। देश में मतलब आरएसएस का कब्जा हो जाएगा। ये पूरी योजना देश की सारी आरएसएस के लोगों को घुसाने के लिए संस्थाएं, है। यूनिवर्सिटी प्रेम शुक्ला कॉलेजेस जी। में संघियों को घुसा दिया गया। इसलिए आप देख रहे अच्छा, हैं हमको संघी ज्यादा किस पर देशभक्त विश्वास है तो करना क्या चाहिए? प्रॉब्लम है? अब आर्मी संघी चीफ पर ज्यादा विश्वास देशभक्त करना है, वो ज्यादा चाहिए। आर्मी में जा रहे हैं। जा रहा है, क्यों गोल्ड संघी से देश पढ़ाया क्यों जा रहा है, भाई गांधी संघ के से चक्कर जुड़े लोग लगाए जा रहे हैं। सेना में नहीं जा महात्मा सकते। गांधी का बलिदान, सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम, चलिए, नाम चलिए, बदले जा रहे, चलिए, इतिहास चलिए, बदला जो जा रहा है। योग्य क्योंकि होगा वो संघियों को आएगा। प्रेम शुक्ला, हर प्रेम जगह शुक्ला। बैठा दिया गया है। अब प्रेम सेना का भी जो संघीकरण समर्पण होगा, वो होने त्याग नहीं देंगे। बलिदान करने के लिए राष्ट्र संघीकरण प्रेम का नहीं जो होने दीवाना देंगे। होगा वो निश्चित तौर पर आएगा। और वो सेना हमारी जो है वो जानती है ये कि उसको किसे आपकी लेना है, कोशिश है किसे नहीं देश के लेना है। संघीकरण की और सेना के और संघीकरण सेना की के इस कोशिश है। विवेक पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। ये आरोप है आप पर प्रेम शुक्ला जी, सेना के संघीकरण की कोशिश है ये। वो बेचारे जो है संघीकरण हो चुका उनको है। जल थल संघ नभ की जो है मानसिकता उसको वाले संघ के अलावा वाइस कुछ दिख चांसलर नहीं बिठा रहा के है। बर्बाद कर दिया उनकी गया ऐसी शिक्षा दुर्दशा प्रणाली। है, ना, ये तो सच्चाई है। कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा है कि उसको जो है दुर्दशा देश के जिस तरह प्रधानमंत्री से जी ने जनता अलका ने जी, नकारा आप है, क्यों बीच में बोलती हैं? उनको जो है आप एक जल मिनट रुकिए, प्रेम नभ शुक्ला थल ऑडियो बंद आप। भाजपा प्रेम संघ शुक्ला एक मिनट। आदरणीय प्रेम शुक्ला एक नरेंद्र मिनट। मोदी जी दिखाई- अलका जी आप कंप्लीट करिए, फिर बीच में मत बोलिएगा किसी को। बड़ी लगातार धन्यवाद। ट्वीट्स आप बोल लीजिए, आप धन्यवाद, कंप्लीट करिए। धन्यवाद। हाँ बोलिए आप- प्लीज। धन्यवाद। फिर बीच में मत अमन जी, बोलिएगा। आपको आप बोलिए मैं जल्दी पूरे से। विश्वास के साथ कह रही हूँ, जिस तरह से देश के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संवैधानिक संस्थाओं में संघ विचारधारा के लोगों को बिठाकर उसका संघीकरण किया गया है, हाँ। ठीक उसी तरह
सेना में भी इस अग्निपथ योजना के तहत संघीकरण किया जाएगा। सारे संघी सोच विचार के जो इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उन्हें बिठाया जाएगा। इस बात की हमें पूरी तरह से चिंता है। आप सोच कर बोल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं? हम संघीकरण, आप सेना वाले संघीकरण वाले इस प्लान में शामिल हैं,
सेना प्रमुख इस प्लान में शामिल है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने सेना प्रमुख का नाम मत लीजिए, भाई, उनके ये कंधों पे रिक्रूटमेंट तो बंदूक मत सेना चलाइए। करेगी ना। हमें अपनी सेना आप पर क्या कह रही हैं, भरोसा आपको पता है? सेना आप गलत प्रमुख, बोल रहे अमन हैं। जी, ये सेना होश में प्रमुख, है ना? एयर बोल चीफ रहे हैं, मार्शल, ये योजना नेवी चीफ, केंद्र की सेना इस संघीय संघीकरण सरकार के लेकर प्लान में आई शामिल है। लेकिन आप ये कह रही हैं, अलका बंदूक जी। सेना के कंधे पर रखी जा रही है। ये संघीय सरकार ये योजना लेकर आई और भाई, कंधे अगर पे संघ बंदूक से सेना जुड़े के लोग ज्यादा जवानों पे देशभक्त रखी हैं, जा रही ज्यादा है। आर्मी में जा रहे सेना हैं, का तो जाए ना सम्मान भाई, था, आप भी सेना जाइए, का कौन मना सम्मान कर रहा है? है, चलिए, प्रेम सेना शुक्ला, का सम्मान रहेगा। प्रेम शुक्ला, सेना के संघीकरण की कोशिश, आप बोलेंगे, ऑडियो बंद सबका, फिर जनरल कुलकर्णी और जनरल सिवाज आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, सेना के संघीकरण की कोशिश है अग्निपथ। देखिए सेना में तो जो राष्ट्र पर समर्पित होने के लिए, त्याग और बलिदान करने के लिए, शौर्य की पराकाष्ठा करने के लिए स्वयं को समर्पित करता हुआ आता है, तो राष्ट्र का सेवक जो है, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हो जाए तो उस पर कोई जो है आपत्ति किसी को लेने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। मुद्दा यह है कि भाई, भारतीय सेना में जो उसकी नीतियां होंगी उसका निर्धारण सेना करेगी या राजनीतिक दल करेंगे? तो राजनीतिक दल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वह निर्धारण हमारे सेना के अनुभवी, जिनको युद्ध के अनुभव है, जिनको विविध देशों की सेनाओं के अनुभव है, जिनको रणनीतियों का अनुभव है, जिनको सेना की आवश्यकताओं का अनुभव है, वही लेंगे। इसका कृपा करके राजनीतिकरण मत कीजिए और राजनीति के ओछेपन से गिराकर कृपा करके, जैसे भी आदरणीय जनरल जे सिंह जी हमारे पैनल में बैठे हैं, हमें तो उनको सुनने के लिए आतुर होना चाहिए, तो आप उसमें बीच बीच में दंश मारे जा रही हैं। इतना राजनीतिक अब जनरल पतन की पराकाष्ठा जनरल कुलकर्णी, यह एक सवाल आपसे। राष्ट्रहित में जनरल नहीं है। कुलकर्णी, आपको भी लगता है कोई प्लान है, ये पूरा कॉन्स्पिरेसी है और सेना के संघीकरण का पूरा प्लान है, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है? आपको भी लगता है ऐसा कुछ है, कोई प्लान है बहुत बड़ा, ये सब शामिल है, सेना प्रमुख वगैरह सब? अमन, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो है ये ऑल इंडिया ऑल क्लास और रिटन एग्जाम के साथ होगा। जैसे आप कह रहे हैं, एक वैकेंसी के लिए मुझे लगता है कम से कम 50 युवा या युवतियां होंगी, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई भी नहीं। इट्स ऑल इंडिया ऑल क्लास, नंबर 1। नंबर 2, जो कह रहे थे 6 महीने की जो ट्रेनिंग है बहुत है, इट इज बेसिक ट्रेनिंग। कई देशों में सिर्फ 8 हफ्ते, कई में 10, और चीन में तो सिर्फ 40 दिन ही है। तीसरी बड़ी बात, ये छुट्टी का जो कह रहे थे, सिर्फ 30 दिन ही छुट्टी लागू है। ठीक सर, बस एक चीज यहां पर कहते कहते वाइंड अप करना होगा, एक चीज यहां पर कहते कहते वाइंड अप करना होगा कि भाई देखिए, अभी ये जुलाई में आवेदन खुलेंगे, अगर तो बाढ़ आ जाती है, पता लग जाएगा कि आर्मी एस्पिरेंट्स वाकई इसके खिलाफ थे या नहीं, तब पूछेगा ये जो तोड़फोड़ कर रहे थे किसके टूल थे।